हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ लेज़र पे। लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब लाइट का एम्प्लीफिकेशन होता है कैसे, रेडिएशन के स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से, जिससे हमें लेज़र फॉर्म मिलती है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि एक ग्लास का ट्यूब टाइप का समझ सकते हैं, जिसमें एक तरफ पार्शियली रिफ्लेक्टर कोटिंग होती है और दूसरी तरफ फुली रिफ्लेक्टर कोटिंग होती है। इसमें अंदर जो मटेरियल होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब इनको एनर्जी दी जाती है अलग से, तो वो अपने ग्राउंड एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं और कुछ समय बाद वो अपने हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड एनर्जी स्टेट में वापस आते हैं और फोटॉन एमिट करते हैं। यही फोटॉन जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से निकलते हैं तो उस बॉक्स के या ट्यूब के अंदर टू एंड फ्रो मूव करते हैं और एक समय ऐसा आता है जब इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो जो पार्शली रिफ्लेक्टर एंड होता है उसको क्रॉस करके बाहर आते हैं एक लेज़र बीम के फॉर्म में। जैसा कि मैंने बताया कि लेज़र के स्ट्रक्चर में एक ये ग्लास ट्यूब होती है जिसके एक साइड फुली रिफ्लेक्टर कोटिंग की जाती है और दूसरी साइड पार्शली रिफ्लेक्टर कोटिंग की जाती है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही हायर एनर्जी स्टेट में जाके ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आते हैं और फोटोन एमिट करते हैं और वही फोटोन यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी हम अलग से बाहर से देते हैं। जब इनकी डेंसिटी यहाँ बढ़ जाती है तो पार्शली रिफ्लेक्टर एंड को ब्रेक करके बाहर निकलते हैं और लेज़र फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में ये है कि लेज़र हमारी मोनोक्रोमेटिक होते हैं, कोहेरेंस होते हैं, हाई एनर्जी वाले होते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। प्रॉपर्टीज़ में ये मोनोक्रोमेटिक होते हैं, मतलब कि केवल एक ही वेवलेंथ के इसमें वेव फोटॉन्स होते हैं। कोहेरेंस होते हैं, सारे फोटॉन्स सेम फेज में होते हैं। पोलराइज्ड, सारे फोटॉन्स का एक ही प्लेन होता है। कोलिमेटेड मतलब सारे फोटॉन्स एक ही डायरेक्शन में और नॉन स्प्रेडिंग होते हैं, सब एक डायरेक्शन में मिलते हैं। सारे फोटॉन्स की एनर्जी बहुत हाई होती है। अब आते हैं इसके प्रोसेस की तरफ। इसमें तीन प्रोसेस होते हैं। पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन और तीसरा होता है स्टिमुलेटेड एमिशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन में जब इलेक्ट्रॉन हमारा ग्राउंड एनर्जी स्टेट में होता है तो फोटॉन जब इसको हम एनर्जी देते हैं तो इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी E2 माइनस E1, हायर एनर्जी स्टेट एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी स्टेट। जब इसके बराबर या इससे ज़्यादा होगी इस फोटोन की एनर्जी तभी वो इसको एब्जॉर्ब करेगा और जब इसको एब्जॉर्ब करेगा तो ये एब्जॉर्ब करके अपने हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, जो कि यहाँ आफ्टर आफ्टर एब्जॉर्प्शन दिखाया गया है। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन में जब ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में होता है या हायर एनर्जी स्टेट में होता है, तब कुछ समय बाद वो यहाँ से अपने लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आ जाता है और एक फोटॉन को एमिट करता है। ये फोटॉन हमारा यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, कहीं भी मूव कर सकता है, कोहेरेंट नहीं होता है, तो ये हमारा लेज़र फॉर्मेशन नहीं करते हैं। स्टिमुलेटेड एमिशन में जब हमारा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में होता है तो वो एक और फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है और पहले से भी ज़्यादा हाईली अनस्टेबल हो जाता है और ये जो दूसरा फोटॉन होता है ये इसको स्टिमुलेट करता है कि वो अपने ग्राउंड एनर्जी स्टेट में जाए। तो जब ये इसको स्टिमुलेट करता है तो वो अपने ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आ जाता है और दो फोटॉन एमिट करता है और ये दोनों फोटॉन सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, कोहेरेंट होते हैं और मोनोक्रोमेटिक होते हैं। तो यही फोटॉन्स होते हैं जो लेज़र फॉर्मेशन की वजह बनते हैं। तो ऐसे ही उस मीडियम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बहुत सारे फोटॉन्स एमिट होंगे, तो जब उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो लेज़र फॉर्मेशन करते हैं। अब आते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड एनर्जी स्टेट में पहले ज़्यादा होते हैं और हायर एनर्जी स्टेट में कम होते हैं, लेकिन आफ्टर पॉपुलेशन इन्वर्जन हायर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं और ग्राउंड एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं।
तो इसमें पॉपुलेशन का इन्वर्जन हो रहा है, इसलिए इसको पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लेजर्स में इसके दो तरीके के एप्लीकेशन हो सकते हैं, लो पावर एप्लीकेशन और हाई पावर एप्लीकेशन। लो पावर एप्लीकेशन में इनको कम्युनिकेशन फील्ड की में यूज़ किया जा सकता है, मेट्रोलॉजी में यूज़ किया जाता है, रेप्रोग्राफी में यूज़ किया जाता है, एंटरटेनमेंट सेक्टर में यूज़ किया जाता है। लेकिन हाई पावर एप्लीकेशन में इनको मिलिट्री में यूज़ किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, और इनको एज अ हीट सोर्स भी यूज़ किया जाता है।